क्या नाग अमृत पी पाएंगे? अमृत, जिसकी एक बूंद मृत्यु को भी हरा दे, जिसे पाने के लिए देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया। आज वही अमृत नागों के सामने रखा था। लेकिन क्या नाग सच में अमृत पी पाएंगे, या भाग्य उनके साथ सबसे बड़ा छल करने वाला था? गरुड़ देव अपनी विशाल गति से आकाश को चीरते हुए नागलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनके पंजों में अमृत कलश सुरक्षित था। देवता भयभीत थे, इंद्र चिंतित थे, और पूरी सृष्टि की नजर अब केवल एक बात पर थी। अगर नागों ने अमृत पी लिया तो क्या होगा? नागलोक में उत्सव जैसा माहौल था। सभी नाग प्रसन्न थे। उनकी आंखों में अमर होने का सपना चमक रहा था। कद्रू मुस्कुराई और बोली, गरुड़, तुमने अपना वचन निभाया। अब मैं तुम्हारी माता विंता को दासीपन से मुक्त करती हूँ। यह सुनते ही विंता की आंखों में आंसू आ गए। सदियों का दुख आज समाप्त होने वाला था। गरुड़ ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मेरी माता स्वतंत्र है। लेकिन गरुड़ के मन में कुछ और भी चल रहा था। उन्हें पता था, देवता कभी नहीं चाहेंगे कि नाग अमृत पी जाएं। उधर स्वर्गलोक में इंद्र बेचैन थे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कहा, अगर नाग अमर हो गए तो तीनों लोकों में विनाश फैल जाएगा। बृहस्पति बोले, देवराज, अभी भी समय है। अमृत को नागों तक पहुंचने से रोकना होगा। इंद्र ने तुरंत योजना बनाई। इधर नाग अमृत पाने की खुशी में मग्न थे। लेकिन तभी गरुड़ बोले, रुको। सभी नाग उनकी ओर देखने लगे। गरुड़ बोले, अमृत अत्यंत पवित्र है। इसे पीने से पहले तुम्हें स्नान और शुद्धि करनी होगी। नागों ने सोचा, गरुड़ सही कह रहे हैं। उन्होंने अमृत कलश को कुशा घास पर रख दिया और सभी स्नान करने चले गए। यही वह क्षण था जिसका इंद्र इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नाग वहां से हटे, इंद्र बिजली की गति से नीचे उतरे और अमृत कलश उठाकर तुरंत स्वर्गलोक ले गए। कुछ ही क्षणों बाद नाग लौटे, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। अमृत कलश गायब था। पूरा नागलोक क्रोध से कांप उठा। अमृत कहाँ गया? किसने लिया? यह छल है। नाग इधर उधर खोजने लगे, लेकिन अमृत कहीं नहीं मिला। तभी एक नाग बोला, देखो, कुशा घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं। यह सुनते ही सभी नाग उस घास को